जिंदगी की बाजी में हर दाव जीतना जरूरी नहीं। हार कर भी जो टिक जाए उसे हराना आसान नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टर हर दाव जीतना चाहते हैं। हर स्टॉक पे प्रॉफिट और जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ। लेकिन इसी जल्दबाजी में वो एक बेसिक रूल भूल जाते हैं। वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ रिटर्न जरूरी नहीं, सर्वाइवल भी जरूरी है। आपकी 20 साल की वेल्थ सिर्फ एक रेकलेस डिसीजन, एक ओवर लीवरेज बेट या एक गलत स्टॉक में खत्म हो सकती है। और इसी पावरफुल प्रिंसिपल को आज हम समझेंगे दो डिफरेंट जर्नी से। एक तरफ एडिक्शन, कैरियर सेटबैक्स, लीगल ट्रबल्स, प्रिजन, कैंसर और इन सब के बावजूद भी हर बार खड़े होने वाले संजय दत्त। और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसेशन और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी एक सेंचुरी से ज्यादा समय से गेम में बनी हुई टाटा स्टील। तो टाटा स्टील और संजय दत्त की जर्नी एक इन्वेस्टर को क्या सिखाती है? क्यों रिस्क लेने और रेकलेस होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। फिल्म रॉकी, लीड एक्टर संजय दत्त। लेकिन ये किसी ऑर्डिनरी न्यू कमर का डेब्यू नहीं था। फादर लीजेंडरी एक्टर सुनील दत्त, मदर नरगिस। नाम बहुत बड़ा था और एक्सपेक्टेशंस उससे भी बड़ी। लेकिन रॉकी के रिलीज से कुछ दिन पहले संजय दत्त ने अपनी मदर को खो दिया। एक तरफ कैरियर शुरू हो रहा था और दूसरी तरफ लाइफ ने बहुत बड़ा झटका दे दिया। लेकिन आगे की जर्नी भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाली थी। ड्रग एडिक्शन, रिहैबिलिटेशन, कैरियर स्ट्रगल्स, लीगल ट्रबल्स, प्रिजन एंड कैंसर। लेकिन संजय दत्त की लाइफ किसी स्मूथ कंपाउंडिंग चार्ट की तरह नहीं थी, बल्कि एक वॉलेटाइल स्टॉक की तरह थी। कभी लोअर सर्किट तो कभी अपर सर्किट। लेकिन इंसान और कंपनी में देयर इज ए पावरफुल क्वालिटी कॉल्ड सर्वाइवल। संजय दत्त ने खुद ओपनली अपनी ड्रग एडिक्शन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि एक बार लगातार ड्रग्स लेने के बाद वो 2 दिन के बाद उठे। घर के लोग परेशान थे। उन्होंने खुद को मिरर में देखा और रियलाइज किया, अगर जिंदगी की डायरेक्शन नहीं बदली तो डेस्टिनेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। संजय दत्त ने अपने फादर से कहा, मुझे हेल्प चाहिए। ट्रीटमेंट हुआ, रिहैबिलिटेशन हुआ, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। रिहैबिलिटेशन के बाद एक ड्रग पेडलर ने संजय दत्त को अप्रोच किया और नए ड्रग्स ऑफर किए। सिर्फ चंद सेकंड्स में फैसला लेना था, पुरानी जिंदगी में वापस जाना है या आगे बढ़ना है। संजय दत्त ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। संजय दत्त की असल विक्ट्री ड्रग्स को छोड़ना नहीं था। उनकी असल विक्ट्री दोबारा मिलने वाले टेम्पटेशन को ना कहना, क्योंकि पास्ट को पकड़ कर रखना इज ऑलवेज वेरी इजी। स्टॉक मार्केट में भी यस बैंक जैसे स्टॉक में बिजनेस की रियलिटीज बदल चुकी थी। लेकिन कई इन्वेस्टर बिजनेस को नहीं, अपने परचेज प्राइस यानी पास्ट को पकड़कर बैठे रहे एंड देयर वाज ए मैसिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन। लेकिन संजय दत्त की स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। 1993 लीगल ट्रबल्स, उसके बाद अरेस्ट और फिर सालों तक लीगल बैटल। सर्वाइवल का मतलब गलतियां ना करना नहीं, बल्कि हर एक गलती के बाद खुद को
दोबारा खड़े करना। कैरियर में अप्स आए, डाउन्स आए, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, कंट्रोवर्सीज, कमबैक्स, फिर सेटबैक्स और फिर कमबैक्स। लेकिन 1999 में आई वास्तव, और संजय दत्त की परफॉर्मेंस को ट्रमेंडस रिकॉग्निशन मिला। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीता। जस्ट इमेजिन, 1981 रॉकी एंड 1999 वास्तव, लगभग 18 साल। वॉज इट ए स्ट्रेट लाइन? तो बिल्कुल नहीं। सक्सेस कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। और फिर 2003 मुन्ना भाई एमबीबीएस। संजय दत्त ने अपने कैरियर को नई डायरेक्शन दी, और यही होता है सर्वाइवल। बार बार गिरकर भी दोबारा खुद को रीबिल्ड करना। अब इसे इन्वेस्टिंग में समझिए। जैसे संजय दत्त ने खुद को कई बार रीबिल्ड किया, उसी तरह टाटा मोटर्स ने कई सीवियर बिजनेस चैलेंजेस देखिए और बिजनेस को रीबिल्ड किया और ग्रोथ की राह पकड़ी। संजय दत्त की लाइफ में एक और बैटल आई 2020, कैंसर डायग्नोसिस। एक बार फिर लाइफ ने टेस्ट लिया और एक बार फिर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, बैटल की, और रिकवरी के बाद काम पर वापस आए। और धुरंधर में एसपी असलम के पावरफुल रोल के साथ उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि विनर्स कभी फाइट करना नहीं छोड़ते। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की फाउंडेशन रखी गई, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। स्टील बिजनेस कभी आसान नहीं होता। हाई कैपिटल, ग्लोबल कंपटीशन एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन्स। 1924 में टाटा स्टील को एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। कंपनी को कैश की सख्त जरूरत थी। तब सर दोराबजी टाटा ने कंपनी को बचाने के लिए अपनी पर्सनल वेल्थ को रिस्क पर लगा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी वाइफ मेहरबाई की ज्वेलरी तक को सिक्योरिटी के रूप में प्लेज कर दिया। जस्ट इमेजिन, एक कंपनी को बचाने के लिए एक फाउंडर फैमिली अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। यही फर्क होता है सिर्फ एक बिजनेस को चलाने में और उसके सर्वाइवल के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने में। ग्रेट बिजनेसेस की पहचान अच्छे वक्त में ग्रोथ से नहीं, बुरे वक्त में सर्वाइवल से होती है। टाटा स्टील ने वर्ल्ड वॉर्स, रिसेशन और ग्लोबल कंपटीशन का सामना किया, और फिर आया 2007। टाटा स्टील ने कोरस कंपनी को एक्वायर करके ग्लोबल स्टेज पर कदम रखा। उस वक्त ये इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ग्लोबल डील्स में से एक थी। कोरस कंपनी टाटा स्टील से कई गुना बड़ी थी, सो इस डील ने ग्लोबल स्केल दिया। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। स्टील की डिमांड गिर गई, यूरोप वॉज अंडर प्रेशर, और कोरस डील अपॉर्चुनिटी से चैलेंज बन गई। रिस्क का रूल बड़ा सिंपल है, फ्यूचर कभी प्रेडिक्ट नहीं होता। सो ग्रेट इन्वेस्टर्स दे ऑलवेज विन बाय सर्वाइवल। रिटेल इन्वेस्टर भी अच्छे वक्त में रिस्क को इग्नोर करते हैं और बुरे वक्त में अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद टाटा स्टील ने कभी रियलिटी को इग्नोर नहीं किया। कंपनी ने ऑपरेटिंग प्लान्स को रीअलाइन किया, वर्किंग कैपिटल पर फोकस किया, कैश कंजर्वेशन पर फोकस किया, और यहीं से टाटा स्टील ने रिटेल इन्वेस्टर को एक बड़ा ही पावरफुल लेसन दिया। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा रेवेन्यूज और रिटर्न्स पे फोकस करता है, वाइल द रियल कंपाउंडिंग सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस और उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिलती है जो क्राइसिस के बाद सरवाइव कर सकें। लेट्स अनकवर द पावरफुल इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम द इनक्रेडिबल जर्नीज ऑफ संजय दत्त एंड टाटा स्टील। तो पहला लेसन, एक गलती आपको गेम से बाहर नहीं करनी चाहिए। जस्ट इमेजिन, अगर सिर्फ एक गलती
आपको गेम से बाहर कर दे तो वेल्थ बनने से पहले ही आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी। सो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, दे आर मोर क्रूशियल देन द रिटर्न्स। दूसरा लेसन सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी देता है। मार्च 2020 में आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और टाटा मोटर जैसे क्वालिटी स्टॉक्स काफी सस्ते मिल रहे थे, लेकिन सिर्फ उन इन्वेस्टर्स को जिनके पास कैपिटल था। प्लीज रिमेंबर, कैपिटल बचेगा तभी कंपाउंड होगा। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।